नानक साहिब जी पहले पातशाह, सिखों के पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी हुए, जिन्होंने कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ अवतार लिया। कलयुग के अवतारी जो है गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने कलयुग में अनेक ही प्रकार के, जिस समय जाति पात अनेक प्रकार से लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव होता था, उस समय उन्होंने जन्म लिया। माता मेहता कालू माता जी जिन्होंने जब उन्होंने जन्म हुआ, जब दाई उन्होंने पैदा करने तो बाद सब तो पहले दाई ਨੂੰ पता लगा कि ये गुरु नानक देव जी हैं, ये कोई रब्बी पुरुष हैं, ये कोई आम आदमी नहीं, आम बच्चा नहीं है, ये रब का अवतार है, उस परमात्मा का अवतार है। एक बात और है, जब उनका जन्म हुआ था, उनके पदम पे यानी कि पैरों पे एक चिन्ह था, पदम चिन्ह। किस चीज़ का? पैरों में जी, पैरों में एक पदम चिन्ह था जो कि श्री कृष्ण के भी पैरों में था। इस करके उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की, सबको सच्चाई के राह पे चलना सिखाया है। नाम जपो, वंड छको, किरत करो। आप गुरु थे, सबको जान देते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खेती करी है, हल चलाया है। यह नहीं है कि मतलब गुरु बन गए तो कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले अपने आप को करा है कि हम किस तरह नाम जप सकते हैं। उन्होंने गृहस्थी जीवन के अंदर नाम जपा है। 2 संतान सी उन्होंने, माता तृप्ता जी उन्होंने धर्मपत्नी, उन्होंने नाल उन्होंने ब्याह होया सी। 2 बच्चे श्रीचंद, लक्ष्मीदास, 2 बेटे। और जगह जगह गए, जाके सच्चाई के मार्ग पे लोगों को चलना सिखाया। सब जगह लोग, जिस समय लोग भ्रमों में पड़े हुए थे, आज ये करना है, भ्रमों में लोगों को डाल रखा था, ऊंच नीच का बहुत वो था। उन्होंने सब कुछ मिटाया। उन्होंने बताया कि परमात्मा सब जगह है। जिस तरह वो मक्का मदीना गए, मक्का मदीना में जाने के बाद उन्होंने किसी भी धर्म का अपमान नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि परमात्मा सब जगह है। जब वो काबे की तरफ पैर करके सोए तो वहाँ के जो मौलवी थे कहते हैं कि काफिर तूने क्या किया, तूने हमारे अल्लाह की तरफ पैर कर दिए। तो कहते हैं उन्हें लातों से मारा गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, उन्हें कह रहे जहाँ तुम्हारा अल्लाह नहीं है ना, मेरे पैर उधर कर दिए। मुझे नींद आई है, जहाँ तुम्हारा अल्लाह नहीं है, मुझे मेरे पैर उधर कर दिए। जब उस मौलवी ने उस पैरों को घुमाया, उनके पैरों को, तो वो काबा घूम गया, दूसरी दिशा में घूम गया। हाँ, वो चारों तरफ घूम गया। जिस तरह वो घुमाते गए, उस तरह वो घूमता गया चारों तरफ। इससे हमने यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा हर जगह है और चारों दिशाओं में है। उसके बाद उन्होंने, जब वो बचपन में बड़े हुए, उनकी माता पिता, हर कोई यही चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ लायक बने, कुछ कमाए। अपने जीजा जी के नाल उन्होंने भेज दिया। एक उनकी भैन सी बेबे नान, उन्होंने भी पता सी रब दे अवतार है। बेबे नान की उन्होंने जीजा के कोल चले गए ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ सच्चा सौदा जब उन्होंने करा था, सच्चा सौदा, जब वो तोलने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 13 की बारी आती तो कहते हैं 13 13 13, सब कुछ परमात्मा का है। 13 13 करके उन्होंने सारा पता चला राजा को। हाँ भाई, कोई ऐसा आया हुआ है मोती खाने के अंदर जो सब कुछ इस तरह लुटाई जा रहा है। हिसाब किताब हुआ, उसमें हिसाब किताब पूरा निकला। वहाँ से भी छोड़ के आ गए। धीरे करते करते ब्याह होया, बच्चे हुए, फिर गृहस्थी जीवन के अंदर किरत भी करी। उन्होंने नाम जपा, वंड के छका, सब लोगों को अपने साथ मिला के, जो कोई भूखा है उसको खाना खिलाया, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद ही दे करके फिर वो अपना गृहस्थी जीवन छोड़ के जब वो संसार की यात्रा करते हुए जाती हैं, बहुत सी कहानियाँ आती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। एक बार
एक जंगल में चले गए। जाते जाते करते करते जंगल से बाहर निकले एक गांव में। उस गांव में बहुत सारे डाकू रहते थे। उनका क्या काम था, जो भी वहाँ आता था पहले उसको खिलाते पिलाते थे, सब कुछ सामान देते थे, खाने पीने का, रहने सहने का। उसके बाद सुबह होते ही उसको मार देते थे। गुरु नानक देव जी ने, उसको पता लगा ऐसा भी कोई वो है, चले गए उधर। जाने के बाद देखते हैं उधर भाई मर्दाना जी उनके साथ में थे। मर्दाना जी जब साथ में थे तो मर्दाना जी कहते हैं चलो जी आज यहीं रुक गए। ठीक है भाई, रुक गए। कह रहे बहुत भूख लगी है, सब कुछ बिस्तर करा हुआ, खाना वाना लेके आए। गुरु नानक देव ने कहा भूख तो हमें लगी है, ले जाओ। तो बोले खाना ले गए। मर्दाना जी कहते हैं बाबा जी आप तो नाम जप जप के आपका तो पेट भर जाता है, पर मेरा तो पेट नहीं भरता, मुझे तो खाना चाहिए। फिर शाम हो गए, रात को फिर दूध लेके आते हैं। फिर जब वो दूध भी वापस कर देते हैं, फिर मर्दाना जी कहते हैं मेरे ऊपर भी तो रहम करिए, आप तो नाम जप लेते हैं, आपको तो कोई भूख प्यास का कुछ पता नहीं, पर मुझे तो है। फिर गुरु नानक देव जी मर्दाना जी से बोलते हैं ये जो खाना और ये दूध जो लेके आया था ना, इसके अंदर जहर था। अगर तुझे मरने का शौक है भाई ठीक है। फिर वो करते करते जैसे ही सब लोग सो जाते हैं रात को, सुबह 4 बजे उठते ही जिस तरह 4 बजते हैं सब चले जाते हैं। जाने के बाद वो सारा गांव सोता रहता है, कोई भी जागता नहीं है, सब सोता रहता है। फिर क्या होता है, जब सबकी आँख खुलती है तो देखते हैं कहाँ गई वो। क्योंकि उन गुरु नानक देव जी के चेहरे पे एक नूर था, चमक थी। ऐसा लगता था कि बहुत एक रब्बी पुरुष है, बहुत अमीर है वो, है ना। तो फिर कहते हैं एक दूसरे पे कहते हैं कि तूने मारा होगा उसको, तेरे पास उसका सामान है, लाओ दो। आपस में झगड़ा होता है, करते करते चले जाते। कह रहे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो चलिए। चले जाते हैं, जंगल में मिल जाते हैं, पकड़ लेते हैं, एक पेड़ से वो बांध देते हैं। वो कहते हैं तुम आज तक हमारे गांव से कोई जिंदा वापस नहीं गया, तुम दोनों पहले हो, तुम जा रहे हो। करते करते बांध देते हैं। कह रहे गुरु नानक देव जी कहते हैं ऐसा करो, तुम्हें हमें मारना तो है, मारने के बाद हमारा संस्कार कर देना, हमें जला देना, संस्कार करना हमारा, दफनाना नहीं। मर्दाना जी हैरान हो जाते हैं, कह रहे यहाँ हमारी मौत आई हुई है, इन्हें संस्कार की पड़ी करके संस्कार कर देना। तो फिर वो डाकू कहते हैं यहाँ तो कोई लकड़ी वकड़ी आग वाग कुछ नहीं है। तो गुरु नानक देव जी एक उंगल करते हैं, एक वहाँ पे शमशान घाट होता है, वहाँ एक उंगल करते हैं, एक चिता जल रही होती है। जब उस वहाँ उंगल करते हैं, कह रहे जाओ वहाँ से लकड़ी और आग ले आओ। जब वो जाते हैं, कुछ लोग के पास रहते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो वो लोग जाते हैं वो क्या देखते हैं, जहाँ वो चिता जल रही होती है, एक तरफ जमदूत, एक तरफ देवदूत आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये जो मरा है इसे हम लेके जाएंगे, दूसरे कहते हैं ये हम लेके जाएंगे। तो वो 2-4 लोग होते हैं जो सुनते रहते हैं, वो जो गाँव से आए हुए थे। काफ़ी देर तक उनका चलता रहता है। कहते हैं यमदूत कहते हैं इसने कोई जिंदगी में कोई अच्छा काम करा ही नहीं, तो इसे तो हम लेके जाएंगे, ये तो नरक का भागी है, इसे तो हम लेके जाएंगे। देवदूत कहते हैं बेशक इसने कोई अच्छा काम नहीं करा, लेकिन इसके ऊपर गुरु नानक देव जी की उंगली लग गई है। जब गुरु नानक देव जी ने उसकी चिता के ऊपर उंगली करी थी, उस उंगली करने से उसके सारे पाप धुल गए। इस करके देवदूत कहते हैं इसे हम लेके जाएंगे। तो वो समझ गए हाँ भाई वो कोई रब्बी पुरुष है। जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं उसके, बोल के कह रहे आज से हम
इस गांव में कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। जब से फिर वो गांव सुधर जाता है। बोलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।